हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब घरों में सेफ होंगे अपने। एंड काफ़ी टाइम बाद मैंने आज वीडियो डाली है क्योंकि आई वाज नॉट कीपिंग वेल फॉर पास्ट 1 वीक, उससे ज़्यादा इनफैक्ट। सो आज इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कि पीसीएस की इन्होंने वैकेंसीज डिक्लेयर करी है, टोटल 77 इन स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे आज कि इसको अप्रोच कैसे करना है, क्योंकि ये बेसिकली ड्रीम जॉब है स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए। जैसे सेंटर के लिए आप यूपीएससी एग्जाम भरते हैं, आईएएस बनते हैं, तो उसकी जो जस्ट नीचे वाली पोस्ट होती है वो होती है स्टेट सिविल सर्विसेज की। सो ये भी गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट रहती है एंड ये पोस्ट भी काफी अपीलिंग है और पावर है इस पोस्ट के साथ भी। एंड काफियों की ड्रीम्स है ये इस जॉब को क्रैक करना है, जिसको पंजाब में ही रहना है, जो पंजाब स्पेसिफिक ओरिजिन के लोग रहते हैं, जैसे उनको होता है कि पंजाब में ही हम जॉब करें एंड टॉप लेवल जॉब फिर यही आती है वो। तो इस बारी जो सर्विसेज या जो वैकेंसीज डिक्लेयर की गई है टोटल 77 की गई हैं, जिसमें पंजाब सिविल सर्विस यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच में टोटल पोस्ट 20 है, डीएसपी की 26, तहसीलदार की 5 है, फूड सप्लाई कंज्यूमर अफेयर्स ऑफिसर्स की 2, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर्स की 2, असिस्टेंट रजिस्ट्रार 4, लेबर एंड कंसोलिएशन ऑफिसर की 1, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरेशन एंड ट्रेनिंग ऑफिसर की 7, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जेल्स इनकी 10। एक चीज याद रखिएगा, जो इसकी एज लिमिट होती है पंजाब के एग्जाम्स की वो होती है 21 से लेके 37 फॉर जनरल कैटेगरी, अपार्ट फ्रॉम डीएसपी की 28 तक होती है, बाकी सबकी आपकी जनरली 37 तक की एज लिमिट है। इसके लिए आपकी जो एलिजिबल क्वालिफिकेशन चाहिए मिनिमम, दैट इज अ ग्रेजुएशन। आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या अगर आप फाइनल ईयर अपीयरिंग भी हैं आप प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर मेंस अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास वो डिग्री होनी जरूरी है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आती है कि इसको अदर स्टेट वाले लोग भी भर सकते हैं, बस उनकी एक क्राइटेरिया होना चाहिए, दैट इज दे शुड बी हैविंग पंजाबी एज देयर लैंग्वेज इन 10th, कि उनके पास मल्टीकुलेशन यानी 10वीं क्लास तक उनके पास पंजाबी लैंग्वेज होनी चाहिए, तो उसके आप एग्जाम को भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो एक ड्रीम एग्जाम है, ड्रीम जॉब है एंड इट्स अ वेरी हाई जॉब एंड इसके लिए तैयारी भी उतनी ही ज्यादा लगेगी, ज्यादा ही मेहनत लगेगी, कंसंट्रेशन ज्यादा लगेगा, फोकस ज्यादा लगेगा। तो बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। अगर मैं सीधी सीधी बात करूं, आपका प्रीलिम्स होता है, जैसे यूपीएससी को फॉलो करते हैं ये लोग भी। प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज का पेपर आता है, उसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, और एक सीसैट आता है दैट इज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें 80 क्वेश्चन होते हैं और दोनों के टोटल मार्क्स 200 होते हैं। याद रखिएगा, जो यूपीएससी का फर्क है ना इसके अंदर, यूपीएससी में फर्क कहां पे आता है, यूपीएससी में जो सीसैट का एग्जाम होता है यानी आपका ये वाला एग्जाम जो होता है उसमें ये क्वालिफाइंग होता है, पर इसके अंदर इन दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं। और सीसैट वाले ये उन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। ठीक है, तो जनरल स्टडीज की बात करूं तो जनरल स्टडीज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस एग्जाम का। कहते हैं ना, इन एग्जाम्स के लिए यू हैव टू नो एवरीथिंग अंडर द सन। आपको सबके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए और सब कुछ के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो आपको यू हैव टू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग और एवरीथिंग अबाउट समथिंग, आपको सब कुछ पता होना चाहिए बेसिकली एग्जाम्स को निकालने के लिए। तो प्रीलिम्स का तो पैटर्न ये है कि 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज का रहता है, एक सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड का रहता है, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। फिर इसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं देन मेंस आता है। मेंस में आपके 4 पेपर होते हैं आपके जनरल स्टडीज के। पहला जनरल स्टडीज 1, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी के बारे में पूछा जाता है, 250 मार्क्स का रहता है। फिर जनरल स्टडीज 2, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात की जाती है। फिर जनरल स्टडीज 3, जिसमें इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स एंड सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में बात की जाती है। जनरल स्टडीज 4, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। फिर आपका आता है इंग्लिश, जो कंपलसरी होती है 10+2 लेवल की। फिर एक एसे आता है एंड लास्ट पंजाबी लिटरेचर आती है। इसमें पहले 9 पेपर होते थे, लाइक यूपीएससी मेन 2 ऑप्शनल, अब उन्होंने स्टेट एग्जाम में ऑप्शनल हटा दिए गए हैं। सो टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं, 7 आपके टेस्ट होते हैं मेन्स के, एंड टोटल मार्क्स इसके हो रहते हैं आपके इंटरव्यू के 150 मिला के 1500 के मार्क्स रहते हैं, एंड उसके बाद ही आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ उसका एग्जाम का जो सिलेबस रहता है वो कैसा रहता है। सो आई हेल्प यू एंड आई ब्रीफ यू अबाउट द सिलेबस, कि प्रीलिम्स के लिए आपका सिलेबस क्या रहेगा पहले।
सो जो प्रीलिम्स में जीके आती है उसका सिलेबस ऐसा रहता है कि उसमें आपका साइंस का आता है, क्वेश्चंस साइंस से आते हैं, जिसके अंदर आपके स्टेट ऑफ मैटर, बेसिकली बात करूं तो 10th तक की जो साइंस है आपके एनसीईआरटीज हैं उसको आप ढंग से कर लीजिए तो आपका ये सारा जो मैटर है वहां से प्रिपेयर हो जाता है। फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज आता है इसके अंदर पार्ट, जिसमें ज्योग्राफी का थोड़ा सा पार्ट होता है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वेदर सिस्टम, वाटर साइकिल, सॉइल्स एंड ऑल। ये भी अगेन अगर आप 10th तक की एनसीईआरटी कर लेते हैं, 6 से लेकर के 10th तक की, तो भी आपका मैक्सिमम चीजें कवर रहेंगी इसके अंदर। फिर पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल ऑर्डर, इसमें आईएमएफ आ गया, इंटरनेशनल डब्ल्यूटीओ वगैरह आ जाता है। तो ये आप इकोनॉमी की बुक खरीद सकते हैं, इकोनॉमी की बुक से करेंगे तो आपका वो भी कवर हो जाता है। इंडियन पॉलिटी, आपका जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, आप उसको पूरा कर लीजिए क्योंकि इसमें आपको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि देर इज नो प्रोविजन ऑफ लिविंग एनीथिंग। अगेन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वही आप 10th लेवल तक की हिस्ट्री सारी खत्म कर लीजिए, आपका सारा कवर हो जाएगा इसके अंदर 10th एनसीईआरटी का। ठीक है। इंडियन इकोनॉमी की बुक है, आप इंडियन इकोनॉमी कवर कर सकते हैं। जो इंडियन इकोनॉमी की बुक है टाटा मैग्रोवेल की, उससे यूज कर सकते हैं। और इसके पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत यूज कर सकते हैं, टाटा मैग्रोवेल की इंडियन पॉलिटी। एंड फॉर इंडियन इकोनॉमी आप यूज कर सकते हैं टाटा मैग्रोवेल की रमेश सिंह है, जो मैं रिकमेंड कर सकता हूं कि इट इज अ वेरी गुड बुक। एंड हिस्ट्री के लिए आप इंडिया आफ्टर गांधी है, जो रामचंद्र गुहा है, उसको भी यूज कर सकते हैं। उसमें काफी पॉलिटिकल की इश्यूज जो हैं वो कवर हो जाते हैं। प्लस एनसीईआरटी तो याद से करनी है आपने 6 से लेकर 10th तक की, वही चीज ज्योग्राफी के लिए भी होगी। डिटेल्ड सिलेबस है ज्योग्राफी का भी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, कंपैरिजन, माइग्रेशन टाइप्स। फिर करंट इवेंट्स होते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस यानी करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस लास्ट 1 ईयर के। एंड पंजाब स्टेट का एग्जाम है तो पंजाब से रिलेटेड ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, इकोनॉमी जरूर आएगा। तो ये होता है आपका सिलेबस। बेसिकली आपका जो CSAT पेपर 1 के अंदर जो जनरल अवेयरनेस का पेपर है वो इसकी ये कंप्राइज करता है। एंड पेपर 2 जो होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, उसमें आता है आपका आरसीज वगैरह, पंजाबी इंग्लिश लैंग्वेज के कंपैरिजन और कॉम्प्रिहेंशन भी आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस। सो ये बेसिकली जो है, ये जो पेपर 2 है CSAT है, ये थोड़ा सा इजी रहता है कंपेरेटिवली जो आपके नॉर्मल बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं उससे कंपेयर करेंगे तो बहुत इजी रहता है। तो ये सिलेबस है इसके प्रीलिम्स का। मेन का सिलेबस अभी मैं अगर शेयर करूं तो वो प्रिसाइजली वो भी यही रहता है। अगर इंग्लिश सेक्शन की बात करूं तो उसमें ये सब आता है, अनसेंट पैसेज जो आपका मेन्स में आते हैं, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग। और ये पंजाबी का होता है जो मेन्स का पेपर होता है, ये सिलेबस रहता है उसका। ठीक है। सो मेन्स में हिस्ट्री थोड़ी सब्जेक्टिव आती है, काफी लेंथी सिलेबस है। सेम केस फॉर ज्योग्राफी भी। अच्छा, आपको बेसिकली फर्क बता देता हूं मैं होता क्या एग्जाम्स के अंदर। सिलेबस तो आपको नेट पे मिल जाएगा इजीली, दैट इज नॉट अ बिग डील। तो सिलेबस को बंद करते हैं, नॉर्मल बात करते हैं। जो होता है यूपीएससी के एग्जाम्स में, बेसिकली जो आपका पैटर्न रहता है क्वेश्चन का या क्वेश्चन आस्किंग का पैटर्न रहता है, वो बेसिकली एनालिसिस के ऊपर रहता है। पर जो स्टेट सिविल सर्विसेज, खासकर पंजाब सिविल सर्विसेज है, इसके ऊपर जो पैटर्न रहता है वो फैक्चुअल बेसिस पे, फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा वो ध्यान देते हैं। तो आपको रट्टा मारना ज्यादा पड़ेगा इसके अंदर। और एक और चीज जो बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि बच्चे बहुत सारे मटेरियल कॉपी उठा लेते हैं पढ़ने के लिए। अगर आपको पता है ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, तो वो गलती नहीं करनी है आपने। आई वुड रेदर से कि आप एक बुक फॉलो करें, उसको 5 बार रिवाइज करें, ना कि 5 बुक्स को एक बार रिवाइज करें, वो ज्यादा नुकसान देगा आपको। इनफैक्ट एक सिलेबस फॉलो कीजिए, एक वेबसाइट फॉलो कीजिए, या आप एक जगह से जहां से आपको मटेरियल मिल रहा है वो फॉलो कीजिए और उसको मैक्सिमम टाइम रिवाइज कीजिए। आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। रादर आप मल्टीपल जगह से सामान उठाएंगे, मटेरियल लेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, वो नुकसान देगा आपको। सो इट्स बेटर टू फॉलो वन पैटर्न, और आई वुड से 1 एरिया जहां से आपको सिलेबस मिल रहा है, एंड उसी को रिवाइज कीजिए 5 बार। रादर देन 5 जगहों से अलग से सिलेबस उठा करके आप उसको पढ़ेंगे, वो कंफ्यूज ज्यादा करेगा। और ये काम इजी नहीं है, इट्स वेरी टफ। आपको उसमें कम से कम, ऑनेस्टली बात करूं, अगर सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, मेरे एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो 10 से 1 घंटे आपको डेली देने पड़ेंगे पूरे फोकस होके। एंड आपको अपने आप को कट ऑफ करना पड़ेगा सोशल लाइफ से। आपका फेसबुक, ट्विटर जो भी है, उसको आप थोड़ा टाइम के लिए टेम्परेली सस्पेंड कर दीजिए, क्योंकि दैट विल बी द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। और अपने आप को मोटिवेट रखना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन अगर ये जॉब मिल जाती है तो आपको क्या कुछ हासिल हो सकता है लाइफ में। इट इज बेसिकली अ ड्रीम जॉब फॉर मेनी। गाइडेंस देने के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल। कभी भी आपको मेरी हेल्प चाहिए आप मुझे पिंग कर सकते हैं। ठीक है।
अब जो वीडियोस मैंने छोड़ी थी, आई स्टार्ट दी वीडियोस फ्रॉम टुमारो मोस्ट प्रॉब्ली, वो शुरू कर दूंगा वीडियोस दोबारा से डालना, ठीक है। बाकी अप्रोच ये रखनी है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है, क्योंकि आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखेंगे इस चीज के लिए, तभी आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर पाएंगे। एंड जिस बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो आई विल से कि आप सिर्फ इसी की तैयारी करें अगर आप करना चाहते हैं तो। क्योंकि होता क्या है, जनरली कई लोगों की जो फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं होती, उनके दिमाग में बात बैठ जाती है कि हमारे को पहले कोई जॉब मिल जाए, उसके बाद हम तैयारी करेंगे। तो ये अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलाउ करती है, तो आई वुड से प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। It will take a lot out of you, but again that is very important. तो सिलेबस मैंने आपको शेयर कर दिया, तो मैं कल एक वीडियो और डालूंगा। आई ट्राई एंड कंसोलिडेट मटेरियल्स की कहाँ से मेरे हिसाब से अच्छा मटेरियल रहेगा आपको पढ़ने के लिए। सो मैं उसके ऊपर कल एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी मिल जाए कि आप कैसे पढ़ सकते हैं, कहाँ से मटेरियल्स को आप एक्सेस कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है। बाकी कोशिश कीजिए, अब देखो कोरोना वायरस तो जा नहीं रहा, वो तो काफी टाइम के लिए उसका आपको रहना पड़ेगा, बट इन द मीन टाइम आपको अच्छा ऑप्शन मिला है अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज करने का। यू हैव द टाइम टू लर्न अबाउट द एग्जाम, उसके बारे में पढ़ाई कीजिए, अपनी अप्रोच रखिए कि आपको इस एग्जाम से चाहिए, आपको ये एग्जाम क्लियर करना है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द टॉपेस्ट एग्जाम्स इन द कंट्री। अब स्टेट्स के हेड के अंदर बैठेंगे, उसमें जाके अगर क्लियर कर जाते हैं तो सो इट्स ड्रीम फॉर मैनी, एंड कुछ ही लोग इसको रियलाइज कर पाते हैं। तो आई विल से कि पूरा फोकस रखिए एग्जाम्स के लिए, एंड ऑल द बेस्ट, एंड डू लाइक्स, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।